जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी के पेपर देते हैं तो हिंदी में हर तरह के व्याकरण को पूछा जाता है, लेकिन उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है कि वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछता है आपसे कि वर्ण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। यही सभी वर्ण हैं। ये सभी वर्ण हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राम, इसके कितने मूल ध्वनियाँ हैं? इसके 4 मूल ध्वनियाँ हैं। पहला, राम में र आया है, र में आ प्लस म प्लस आ, ये 4 जो मूल ध्वनियाँ हैं क्या हैं? इनको मिला कर के राम बना। इन्हीं मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। इन्हीं मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले आता है स्वर वर्ण, जो टोटल होते हैं 11। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ। ये टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद आता है 25 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25। क, ख, ग, घ, अंग, जिसे कवर्ग कहा जाता है। व्याकरण में च, छ, ज, झ, य, जिसे च्वर्ग कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, जिसे ट्वर्ग कहा जाता है। त, थ, द, ध, न, जिसे त्वर्ग कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म, जिसे पवर्ग कहा जाता है। उसी तरह इसके अंदर अंतस्थ होते हैं 4। य, र, ल, व। ये टोटल कितने होते हैं? 4। उसमें होते हैं 4। श, तालव्य श, दंती श, ह, ये 4 होते हैं। 2 होते हैं ड और ढ, और 2 होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये टोटल मिला के कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 48 वर्ण। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण होते हैं टोटल हिंदी में 48। तो आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। इसके उच्चारण में इसके उच्चारण में हमारे कंठ, गला और तालु का उपयोग होता है, और इसके उच्चारण में हमारे जीभ और ओठ का उपयोग नहीं होता है। साथ ही साथ स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के अंदर अ आता है, आ आता है, ई आता है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर के अंदर आता है ए, जिसमें अ और ए मिलके बना है, और अ और ओ मिलके बना है बड़ा ओ। तो ये संयुक्त स्वर के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि मूल स्वर, इसके भी क्या भेद होते हैं? क्या संयुक्त स्वर के भी भेद होते हैं? तो बता दें कि मूल स्वर के भेद होते हैं। कौन-कौन से? तो मूल स्वर के भी कितने भेद होते हैं? मूल स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और वही दीर्घ स्वर, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण के बाद हमने उससे पहले पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, उसके पहले हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ना कि वर्ण के कितने टोटल भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि टोटल हमारे हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, तो टोटल वर्णमाला होते हैं 48। और ये सारी चीज़ें आज हम सीखे हैं। तो हम सीखेंगे आगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।